तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अब आज की कहानी के ऊपर आते हैं। बहुत सारी कहानियाँ आपको सुनाई, करीब 1000 कहानियाँ अगले कुछ दिनों में हो ही जाएंगी। जितनी भी कहानी सुनाई आपको, क्राइम की सुनाई, क्राइम के बाद की सुनाई, सज़ा होने से लेके कैसे क्राइम हुआ, अलग अलग तरह की कहानियाँ, अलग अलग तरह की साजिश, वारदातें, जुर्म। आज की कहानी ऐसी कहानी है जिसको किस कैटेगरी में रखूं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। उसकी एक वजह है। ये वो कहानी है जिसमें कोई जुर्म नहीं हुआ लेकिन बहुत कुछ हो गया। मतलब क्राइम हुआ नहीं है, हो सकता है कुछ कत्ल होने वाले थे वो भी नहीं हुआ, और ऊपर वाले का शुक्र है और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये सब कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हुआ। करीब 4-5 साल तक एक पूरी फैमिली, जिस फैमिली में 5 लोग, वो ज़बरदस्त तनाव, दबाव और डर के साए में उन्होंने ज़िंदगी काटी। FBI जैसी ऑर्गेनाइजेशन लगी रही कि इस रहस्य को सुलझा सकें, वो भी नाकाम रही। कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किए, उन्होंने भी पूरी कोशिश की, नाकाम रहे। कुछ अच्छे सिक्योरिटी जो के ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट, उनको भी पकड़ा गया, वो भी नाकाम रहे। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स को पकड़ा गया कि उनके ज़रिए केस को सुलझाया जा सके, वो भी नाकाम रहे। फॉरेंसिक की टीम को पकड़ा गया कि आप ही कुछ इसमें सबूत, कोई क्लू दे दो, वो भी नाकाम रहे। और कुल मिलाकर एक ऐसा राज, एक ऐसा रहस्य, सस्पेंस जो इस कहानी के साथ जुड़ा हुआ है, वो इत्तेफाक से अभी भी एक सस्पेंस है। ये कहानी है अमेरिका की, और अमेरिका के न्यू जर्सी की। न्यूयॉर्क से करीब 45 मिनट का रास्ता है, और एक जगह है वहाँ पे वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी के पास वेस्टफील्ड। ये कहानी वहीं से शुरू होती है। वेस्टफील्ड एक शांत, एक अच्छा खासा इलाका। यहाँ के लोग भी बहुत ही आमतौर पर जो कहते हैं कि बड़े सुकून के साथ रहने वाले। क्राइम और बड़े बड़ी चीज़ों में इस शहर का उतना नाम नहीं होता। अमेरिका के कहते हैं 30 जो सबसे पीसफुल शहर है, उनमें से एक इस शहर का नाम आता है वेस्टफील्ड का। हाँ, करीब 50 साल या 52 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिससे पहली बार वेस्टफील्ड का एक नाम लोगों ने सुना था। और उसकी वजह ये थी कि 1970 में इस वेस्टफील्ड के एक घर में जॉन लिस्ट नाम का एक शख्स था जिसने अपनी वाइफ, अपनी मदर और 3 बच्चों का खून कर दिया था। और उसकी वजह से काफ़ी दिनों तक ये सुर्खियों में रहा मामला। इसके बाद छोटी मोटी कुछ घटनाएं हुई, लेकिन फिर कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो बड़ा ही पीसफुल इलाका वेस्टफील्ड का, और इसी इलाके की ये कहानी है। कहानी शुरू होती है 2014 में, जून का महीना है। डेरेक नाम का एक शख्स, न्यूयॉर्क का रहने वाला, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अच्छे पोस्ट पे काम करने वाला, एक आम घर में पैदा हुआ, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई, नौकरी से उसने अच्छे खासे पैसे कमाए। जब उसका 40th बर्थडे आया, 40वां जन्मदिन, तब उसने एक नए घर में शिफ्ट होने का फैसला किया। डेरिक की वाइफ मारिया और इनके 3 बच्चे थे। 6 साल, 8 साल, बल्कि 5 साल, 8 साल और 10 साल की उम्र थी तब 2014 में। तो 3 बच्चे डेरिक और मारिया, हस्बैंड वाइफ, ये लोग एक 3 बेडरूम के घर में रहते थे। अब उन्हें लगा कि बड़े बेडरूम वाले घर में शिफ्ट होना चाहिए। तो उन्होंने जून 2014 में इसी वेस्टफील्ड में, न्यू जर्सी के, एक बंगला खरीदा। 6 बेडरूम का ये बंगला था और 6 लोकेशन पे था, बहुत ही खूबसूरत। इसकी तस्वीर भी आप कहानी में देखेंगे। और 2014 में इन्होंने जब ये ख़रीदा तो उस वक्त इसकी कीमत थी $1.4 मिलियन, मतलब 1.4 मिलियन, $14 लाख। घर ख़रीदने के बाद, चूँकि इन्होंने जब घर ख़रीदा तो उसकी कहा कि थोड़ी मरम्मत करते हैं। आमतौर पे लोग नया घर ख़रीदते हैं, अपने हिसाब से उसकी सजावट करते हैं। तो उन्होंने भी रंग रोगन, पेंटिंग, बाकी चीज़ें अपने हिसाब से कुछ उसको करना शुरू किया। मज़दूरों को लगाया गया, घर का काम शुरू हो गया जून 2014। अब ये था कि ये घर का मेंटेनेंस है वो सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद पूरी फैमिली इस घर में शिफ्ट कर जाएगी। करीब 15 दिन गुजरता है, अभी जून का महीना ख़त्म भी नहीं हुआ है। घर में काम चल रहा था। डायरेक्ट एक दिन आया, घर के काम धाम को देखने लगा। घर से कुछ दूर पर वो अभी अपने ही घर में था, शिफ्ट हुआ नहीं था, क्योंकि घर एक बार पूरी तरह से मरम्मत हो जाए तब शिफ्ट करेंगे।
तो करीब 15 दिन बाद जब मजदूर काम कर रहे थे, डेरिक को उस घर से एक एनवेलप मिला। उसने उठाया, एक लेटर था उसमें। उसने लेटर को पढ़ना शुरू किया। जो खत लिखा गया था वो इंग्लिश में था, मैं उसको हिंदी में आपको बताता हूं कि उसमें लिखा क्या गया था। सबसे पहले उसमें कि आपका स्वागत है, और ये जो घर खरीदा था ये वेस्टफील्ड में, इसका नंबर था 657 बोलेवार, 657 बोलेवार, ये उस बंगले का एड्रेस था। तो उस लेटर में जो लिखा हुआ था वो ये था, पहला लेटर था ये, कि आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे नए पड़ोसी, और आप मुझे इजाज़त दीजिए तो मैं आपका वेलकम करूं। आप यहाँ तक आए कैसे? क्या 657 बुलेवार में मौजूद ताकत ने आपको यहाँ बुलाया है? 657 बुलेवार मेरे और मेरे परिवार के लिए सदियों से बेहद इम्पोर्टेंट रहा है, और अब इसके 110वें जन्मदिन पर मैं इसकी देख रेख करूँगा। मेरे दादा ने साल 1920 में इस घर को संभाला, उसकी देख रेख की। उसके बाद 1960 से 1960 से मेरे फादर ने इस घर की देखभाल की, उस पर नज़र रखी, और अब मेरा वक्त आया। दादा ने पहले कर लिया, पापा ने बाद में किया, और अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने इस घर की, इस पुश्तैनी घर की देखभाल करूं। 657 बुलेवार से कई सौ गाड़ियां उसके नीचे से गुजरती हैं। हो सकता है मैं उनमें से एक हूं। आप जब भी खिड़की से नीचे देखेंगे आपको ये गाड़ियां दिखाई देंगी, और क्या पता उन्हीं किसी एक गाड़ी में मैं बैठा आपको देख रहा हूं, आपको नज़र आ रहा हूं। वहाँ चहलकदमी करते हुए आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे, उन्हीं में से एक मैं हूँ। ये लिखने के बाद आखिर में ख़त लिखने वाला अपना नाम नहीं लिखता है, एक साइन करता है, और वो था द वॉचर। ये पहला लेटर था। डायरेक्ट ने लेटर पढ़ा, उसे लगा पता नहीं क्या है, उसे कोई ज़्यादा फिक्र नहीं हुई। उसने कहा पता नहीं किसी ने मजाक किया है, क्या किया। बात आई गई हो गई, काम चालू था। इसके करीब एक हफ्ते के बाद अचानक एक दूसरा लेटर आता है, वैसे ही लिफाफे में, उसी घर में। डायरेक्ट दूसरा लिफाफा खोलता है। उसके बाद उसमें लिखता है, जब वो लिखा हुआ था जो पढ़ता है, कि आपके बच्चे हैं, मैंने देखा है, जितने मैंने गिने तो शायद 3 बच्चे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका घर जवान खून से भर जाए? क्या आपका पुराना घर बहुत छोटा था, जिसमें आपका बढ़ता परिवार ठीक से रह नहीं पा रहा था, या कोई लालच थी जो आप बड़े घर में आ गए? जो आपके बच्चों को यहाँ मुझ तक लाई, ये आपकी लालच है? एक बार मुझे उनका नाम पता चल जाए तो मैं खुद उन्हें अपनी तरफ खींच कर ले आऊँगा। ये दूसरा लेटर था। इस लेटर को पढ़ा तो अब थोड़ा सा पैनिक भी हुआ डायरेक्ट, कि क्या मामला है, क्यों लिख रहा है। इसके बाद उसी लेटर में नीचे लिखा हुआ था कि क्या बच्चे छोटे कमरे में सोएंगे और आप सेकंड फ्लोर पर सोएंगे, जिसके बेडरूम की खिड़कियां सीधे सड़क किनारे खुलती हैं। मुझे पता चल जाएगा जब भी आप इस घर में शिफ्ट होंगे, कब शिफ्ट हो रहे हैं आप। ये मेरी मदद करेगा जानने में कि कौन किस बेडरूम में सो रहा है जब आप यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, और इसके बाद मैं बाकी चीज़ें अच्छे से प्लान कर सकता हूँ। ये दूसरे लेटर में लिखा हुआ था। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद डायरेक्ट परेशान हुआ। उसने कहा कि पता नहीं क्या मामला है, और ये कौन है जो लेटर लिख रहा है। उसके बाद उसने जिस शख्स से ये घर खरीदा था उसके पास गया परेशानी में। उसने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे 2 लेटर मिले हैं, और वो कह रहा है कि नीचे नाम पता नहीं, सिर्फ द वॉचर लिखा हुआ है, और एक तरह से इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है। और उसे ये भी पता है मेरे घर में कितने बच्चे हैं, कौन कहाँ सोएगा, कब शिफ्ट करेंगे, और वो कह रहा है मैं आपको देखता रहूँगा। तो उस घर वाले ने कहा कि मैं 23 साल से इसी 657 बुलेवार में रह रहा हूँ, मुझे आज तक कोई लेटर नहीं मिला। फिर कहता है लेकिन 1 मिनट रुकिए, जब ये मैंने घर आपको बेचा और मैं उस घर से शिफ्ट होकर अपने नए घर में आया, उससे 2-4 दिन पहले मुझे एक ऐसा ही लेटर मिला, और उस लेटर में ये था
कि आप क्यों जा रहे हो, आपको इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, दूसरा कोई आएगा और उसमें तोड़ फोड़ करेगा। तो मुझे लगा कि ये सब बकवास है, तो मैंने उस लेटर को फेंक दिया। कहाँ फेंका मुझे ये भी याद नहीं। लेकिन अब पुराने मालिक को ये कि नए मालिक के पास भी लेटर आ रहा, तो उसने कहा कि ये कुछ गड़बड़ है। ये लोग वेस्टफील्ड पुलिस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसे ऐसे खत आ रहे हैं। पुलिस कहती है कि हो सकता है वेस्टफील्ड पुलिस कोई पड़ोसी हो जो तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा हो, या कोई ऐसा जो नहीं चाहता कि आप यहाँ रहे, कोई ऐसा जो ख़रीदना चाहता था वो नहीं ख़रीद पाया, और इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई बात नहीं, हम चेक करते हैं। अब उन्होंने, पुलिस ने जांच करनी शुरू की, पर कोई फ़ायदा नहीं, और कोई सुराग नहीं मिला कि इस लेटर को किसने लिखा, कहाँ से लिखा। अब उसके बाद पुलिस अपनी जांच कर रही, इसी दौरान में जुलाई के महीने में तीसरा खत आता है। वैसे ही लिफाफा एनवेलप बंद, लेटर को खोलते हैं डायरेक्ट, इसके बाद पढ़ते हैं। इस तीसरे लेटर में अभी ये हुआ कि 2 लेटर जब आ गया तो डेरेक और उसके फैमिली ने अब ये कहा कि हम अभी शिफ्ट नहीं करेंगे जब तक इस ख़त का राज ना खुल जाए, क्योंकि एक तरह से धमकी भी थी, तीनों बच्चों के खून की भी बात हो रही थी, तो एक डर भी था। तो कहा कि अभी ये सब नहीं करेंगे, शिफ्ट नहीं करेंगे। पुलिस उधर जांच कर रही थी और इसी दौरान में ये तीसरा लेटर आता है। तीसरे लेटर में लिखा हुआ था, चूँकि ये लोग घर शिफ्ट अभी तक किया नहीं इन्होंने, कि कहाँ हैं आप लोग, 657 बोलेवार आप लोगों को मिस कर रहा है। ये पहला लेटर था, तीसरा, जिसमें बाकायदा ये लिखा था कि तीनों बच्चों के नाम क्या हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका निक नेम क्या है, और उस नाम से उनको मुखातिब किया गया था, संबोधित किया गया था कि डेरेक और मारिया आपके ये 3 बेटे हैं, मतलब बच्चे हैं, और इनकी उम्र ये है, इनका निक नेम ये है। चलिए अच्छा है, अब फटाफट आ जाइए, तो कौन कहाँ सोएगा तो मैं उसको वो भी चेक कर लूँगा, ताकि फिर मेरा आगे का काम आसान हो जाए। अब जब ये लेटर आया और बच्चों के नाम, डेट ऑफ बर्थ तक पता चल गया, तो डेरेक और मारिया दोनों घबरा गए। उन्हें लगा कि ये मामला बहुत आगे बढ़ रहा है, इधर घर भी शिफ्ट करना वो डिले कर रहे हैं। इस दौरान में इसी ख़त में ये भी लिखा था कि आप 110 साल पुराने मेरे इस घर को जिस तरीके से था आपने तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, तो इसका अंजाम बुरा होगा। अब उन्होंने मजदूर से काम भी रुकवा दिया। पुलिस ने कहा कि देखो, लेटर वाला जब तक पता ना चल जाए कौन है, तो कोई रिस्क मत लो, कोई चीज़ इधर से उधर मत छेड़ो घर की। तो उन्होंने उधर काम रुकवा दिया। पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इसी दौरान में अब इन्होंने कहा कि पुलिस से कुछ हो नहीं रहा, कुछ डिटेक्टिव को पकड़ते हैं। तो इन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किए, उन्होंने भी जांच की, कोई क्लू नहीं मिला। अब चूंकि इंश्योरेंस कंपनी में बड़े ओहदे पर था डायरेक्ट, फिर इसने अपने सोर्स के ज़रिए, और 1.4 मिलियन की एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को लेके सारी चीज़ें हो रही हैं। इधर पुलिस के ज़रिए मीडिया में खबर आ गई, तो सारी बातें फैल रही हैं। तो मामला फिर ये हुआ कि चलो FBI जांच करेगी इसकी, कि आखिर इसके पीछे है कौन, क्योंकि ये सीधा सीधा थ्रेट था एक फैमिली के ऊपर, 5 लोगों की जान का सवाल था। अब FBI ने इस मामले की जांच शुरू की, सारे लेटर पढ़े, सारी चीज़ें देखी, लेकिन कौन लेटर भेज रहा है, यहाँ तक कि उस घर के बाहर, चूँकि उसने कहा सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरती हैं, मैं किसी भी गाड़ी में बैठा हो सकता हूँ, बहुत सारे लोग पैदल चहलकदमी करते हैं, मैं उनमें से कोई भी हो सकता हूँ जो चल रहा हो पैदल। FBI ने कई दिनों तक लगातार निगरानी की उस बेडरूम और उस घर की, जहाँ जहाँ खिड़कियों से सड़क का कोई भी मंजर दिखाई देता, वहाँ देखा, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता था कि इस घर को कोई देख रहा है, लगातार नज़र रखे हुआ है। FBI को लगा कि कुछ पड़ोसियों का इसमें काम हो सकता है। उन्होंने पड़ोसियों को भी एक एक करके टटोलना शुरू किया, सारे पड़ोसी बेदाग निकलते गए। फिर इसके ज़रिए एक फॉरेंसिक टीम को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। जो लिफाफा आ रहा था वो लिफाफा बंद था, तो पता चला कि जो उसका सलाइवा होता है जिससे लिफाफा को सील किया गया, उसको चेक कराओ DNA के ज़रिए। तो उस DNA को जब कराया गया तो पता चला कि ये किसी महिला का सलाइवा है, किसी विमेन का, जिसको उसने सील किया था लिफाफे में। अब वो लेडी कौन हो सकती है? आसपास में कुछ नेबर्स ऐसे थे जिनके ऊपर डाउट था कि हो सकता है उनको इस नए पड़ोसी से तो कोई दिक्कत हो। उन सबको चेक किया गया, पता चला बिल्कुल नहीं है। हैंडराइटिंग को फिर एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने सारे वो लेटर को चेक किए, जितने भी नेबर थे उन सब के हैंडराइटिंग को मिलान कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई क्लू, कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। अब जब FBI, डिटेक्टिव, लोकल पुलिस, फॉरेंसिक
हैंडराइटिंग एक्सपर्ट सब नाकाम हो गए। तो इधर डेरेक और मारिया को ये लग रहा है कि इस घर में शिफ्ट करें कि ना करें, वक्त बीत भी रहा है। फिर उन्होंने तय किया कि अपने बच्चों की खातिर वो उस घर में नहीं जाएंगे। फिर डेरेक को लगा कि अब इस घर में जाना नहीं, एक काम करते हैं, इस घर को बेच देते हैं, बेचने के बाद किसी नए जगह पे घर ले लेंगे जहाँ ऐसी कोई चीज़ ना हो। उन्होंने उसको ऑक्शन के लिए, घर को बेचने के लिए सारे वो लगा दिया। लेकिन मीडिया में तब तक ये खबर आ चुकी थी कि 657 बुलेवार में इस तरह के गुमनाम लेटर आ रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं। अब कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा है। इधर ये भी था कि घर में बहुत सारे पेंट और अपने हिसाब से काम कराया, तो डेरेक को लग रहा था कि अब घर के रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन बढ़ने की बजाय कुछ सस्ते में भी लेने को तैयार नहीं। अब बड़ी परेशानी, इतना इन्वेस्ट भी कर चुका है डेरेक, इधर लेटर पीछा नहीं छोड़ रहा है, उस शख्स का पता नहीं चल रहा है। करते करते 2014 से 15-16 आ गया, न घर बिका, न उस लेटर वाले का कोई सुराग मिला, न तीसरे लेटर के बाद चौथा लेटर मिला। आखिरकार 2017 में डेरेक ने फिर फैसला किया कि जब तक बिक नहीं रहा तो इसको रेंट पे चढ़ा देते हैं। एक रेंट पे लेने को तैयार भी हो गया और एक शख्स ने रेंट पे वो फ्लैट ले लिया 657 बुलेवार। अब उसको लेने के बाद वो उसमें रहने लगा। जब वो रहने लगा, इसके बाद एक और लेटर आया और इस बार ये लेटर उस रेंटर के नाम था, उस किराएदार के नाम पर। और उसने इस बार उस किराएदार को धमकी दी थी। उसने कहा था कि तुमने अगर इस घर को कोई नुकसान पहुंचाया, इस 657 बुलेवार को, तो हो सकता है कभी भी तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आग लग जाए, हो सकता है कि तुम बीमार पड़ जाओ, हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली को कुछ हो जाए, हो सकता है तुम्हारा कोई अपना तुमसे बिछड़ जाए, हो सकता है किसी के रहस्यमय मौत हो जाए और कोई अचानक मर जाए, प्लेन, कार, साइकिल क्रैश हो सकता है, हड्डियां टूट सकती हैं। अब ये सारी चीज़ें उस रेंटर के नाम, चौथा खत था ये 2017 में जब वो आया। अब वो परेशान हो गया कि ये क्या है। उससे पहले ख़त वाली चीज़ें पता थी, लेकिन 2-3 साल तक फिर बीच में लेटर आया नहीं, तो आराम से रह रहा था, किराया भी सस्ता था। लेकिन अब इस ख़त के बाद वो किराएदार भी घबरा गया। उसने कहा भैया जान है तो जहान है, इस घर को छोड़ो। उसने फिर खाली कर दिया। 17 से 19 आ गया, घर अब भी नहीं बिक रहा था। लास्ट में 2019 में आखिरकार एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले शख्स को ये सारी चीज़ें पता चली, तो उसने इस घर के लिए ख़रीदने की अपनी इच्छा जताई और फिर डील हुआ। और 2019 में 657 बुलेवार डेरेक ने बेचा। 1.4 मिलियन में उसने इस घर को ख़रीदा था और 97 मिलियन, बल्कि उसने 1.4 मिलियन में ख़रीदा था और करीब 97 लाख में डॉलर इस घर को भेजना पड़ा, उसको बेचना पड़ा। यानी करीब करीब उसे 1.4 मिलियन टोटल लिया था और 97 लाख डॉलर, तो 14 और 3 17 17 लाख डॉलर का करीब उसको नुकसान हुआ। कम पैसे में उसने इस बंगले को बेचा। उससे पूछा गया बाद में, क्योंकि ये बंगला काफ़ी सुर्खियों में था मीडिया की वजह से भी और इस द वॉचर की वजह से भी, तो उसने बताया, उसने जवाब दिया कि मेरे लिए अब पैसे माने नहीं रखते, नुकसान हुआ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली की ज़िंदगी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और जहनी सुकून मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और उसी सुकून और अपने फैमिली की भलाई के लिए मैंने इसे नुकसान होते हुए भी बेच दिया ताकि कम से कम अब मैं सही से रह सकूँ। इसके बाद डेरेक और उसकी वाइफ अपने तीनों बच्चों के साथ इस बंगले से कुछ दूरी पर उन्होंने दूसरा घर लिया, वहाँ शिफ्ट हो गए और 2019 से लेकर आज तक कुछ नहीं हुआ। और 2019 के बाद जिस शख्स ने ये बंगला लिया वहाँ पे भी उसके बाद से कोई लेटर नहीं आया। अब इसको लेके फिर बहुत सारी कहानियाँ आई। इसमें कहा गया कि एक तो द वॉचर मिला नहीं, वो कौन था जिसने गुमनाम लेटर लिखा, सारी जांच कर ली, नहीं पता चला। उस घर के पुराने इतिहास 100 साल के भी खंगाले गए तो पता चला कि वो सब अलग अलग रह रहे हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है।
तो उनके नाम पे किसी ने इस तरह का लेटर लिखा। कुछ लोगों ने कहा कि खुद डेरेक ने ही ये लेटर लिखा, क्योंकि इससे पहले वो इतने पैसे थे नहीं, बहुत सारी चीज़ें गिरवी रख के उसने छोटे से घर में रहता था, अचानक इतने पैसे आ गए कि उसने $1.4 मिलियन का ये बंगला ख़रीदा, और अब उसे लगा कि शायद वो इसका मेंटेनेंस और वो जो EMI लोन है वो चुका नहीं पाएगा, तो इसलिए उसने ये कहानी गढ़ी। लेकिन ये सारी चीज़ें भी कभी साबित नहीं हो पाई, और ये गुमनाम ख़त और वो गुमनाम शख्स द वॉचर वो हमेशा के लिए रहस्य रहा। द वॉचर की इस कहानी को बाद में नेटफ्लिक्स ने शायद लिया, और शायद नेटफ्लिक्स इस पर कोई सीरीज़ भी बना रहा है, शायद बन चुका है या बनने वाला है या आने वाला है, इसके बारे में भी मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन द वॉचर नाम काफ़ी एक तरह से पॉपुलर हो गया। लेकिन ये द वॉचर कौन है, कौन था, इसकी असलियत क्या थी, आज भी किसी को नहीं मालूम। लेकिन 657 बुलेवार का बंगलो अब आबाद है, ख़रीद लिया गया है, सस्ते में ख़रीदा गया है, और पुराने मालिक अब कहीं और रह रहे हैं। तो ये वो कहानी है जिसमें कोई क्राइम नहीं हुआ, कोई जुर्म नहीं हुआ। जुर्म की धमकी दी गई, कत्ल की धमकी दी गई, बुरे अंजाम की धमकी दी गई, प्लेन, रोड, बाइसिकल क्रैश की धमकी दी गई, किसी अपने के मरने की या मारने की धमकी दी गई। लेकिन धमकी देने वाला कौन था, इस घर के साथ उसका क्या रिश्ता था, क्यों वो इस घर के साथ इतना लगाव था उसका कि उस घर में तोड़फोड़ भी नहीं करने देना चाहता था, और क्यों उसने लिखा था कि करीब 40 साल उसके दादा ने, फिर 40 साल उसके बाप ने इस घर के ऊपर नज़र रखी, और अब वो उस पर नज़र रख रहा है। ये सारी कहानियाँ एक रहस्य है, आज भी एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है, और इसको कोई सुलझा नहीं पाया। तो ये थी कहानी उस जुर्म की जो हुआ नहीं।